द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। लैंड पार्ट्स में आ जाते हैं, माउंटेन्स हो जाते हैं, आइलैंड्स हो जाते हैं। उस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये पिक्चर कहाँ लिया गया होगा, ये पिक्चर किसने लिया होगा। हमारे इंडिया में भी, हमारे वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 6 के सोशल साइंस के नए सिलेबस को एक नए तरीके से हम देखेंगे, जिसमें सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इकोनॉमिक्स हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। ये क्लास 6 का एक नया सिलेबस है, सोशल साइंस। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. It is a very interesting subject which includes everything, social science. This is the new syllabus. Why social science? Social science is related to people, society. अब सोसाइटी में होंगे तो सोसाइटी में लोगों के इकोनॉमिकल, लोगों के पास्ट, लोगों के प्रेजेंट, लोगों के फ्यूचर, हर चीज के बारे में बड़े डिटेल वे में पढ़ना है। पहले ये अलग तरीके से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तक ही सीमित था, बट नाउ न्यू थिंग्स हैड बीन एडेड इन द सोशल साइंस एंड इट हैड बीन डिवाइडेड इनटू थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी एंड थीम ई। सोशल साइंस को एक नए तरीके से पढ़ने में मजा भी बहुत आएगा और नए तरीके से समझ भी पाएंगे। शायद जो क्लास 9th और 10th में जाके एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होता था, इकोनॉमिक्स, जो बच्चे बहुत एक्साइटेड भी रहते थे, कुछ बच्चे घबराए भी रहते थे, उन चीज़ों को अब यहाँ से ही हम देखना शुरू करेंगे। मीन्स हम अपनी सोशल लाइफ के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा अर्ली टाइम से सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल साइंस में थीम ए में इंक्लूड किया गया है अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स अबाउट अर्थ। थीम ए इज टोटली अबाउट ज्योग्राफी। एज यू कैन सी, थीम ए में 3 चीजों को इंक्लूड किया गया है, दैट इज द लैंड फॉर्म्स एंड द लाइफ. लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ both are related to geography. The second thing is oceans and continents. Ocean and continents are also related to geography. We will read about the different oceans, different continents, and many more exciting facts. The third thing is how to locate places on the earth. This is also related to geography. Moving to our next theme. और दूसरे थीम के पास चलते हैं। दूसरे थीम में completely it is about history. Means about our past. History. It had been named as Tapestry of the Past. इसको नाम दिया गया है Tapestry of the Past. Tapestry of the Past में हम लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज हैं, सोर्सेज हो, टाइमलाइंस हो, डेट्स हो, एवरीथिंग. First of all, there will be timeline and sources of the history. The second thing is India, that is the Bharat. In new syllabus of class 6, we will read in a new innovative way about our India. भारत के बारे में एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे. Then after the beginning of the Indian civilization. Indian civilization की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किन्होंने की थी, या किन चीजों से जुड़ा हुआ है, ये सारे तीनों फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं. दिस ऑल इन अबाउट हिस्ट्री. दिस इज थीम बी. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थीम, दैट इज द थीम सी. दिस हैज बीन एडेड टोटली न्यू. ये आपको पास्ट से भी लिया गया है, थोड़ा ज्योग्राफी से भी लिया गया है और थोड़ा पॉलिटिकल लाइफ से भी. इसमें मेनली हम पढ़ेंगे इंडिया के कल्चरल रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मीनिंग इन द वन. यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज सेज, ये सिविक्स का पार्ट हुआ करता था, बट इसमें थोड़ा सा सिविक्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया के कल्चरल बैकग्राउंड का आखिर जन्म कहाँ से हुआ है,
कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा इट इज ऑल अबाउट, इट हैड बीन डिफरेंशिएटेड एज कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। कैसे हम लोगों का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, कैसे हमारा कल्चर स्टार्ट हुआ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये था तीसरा थीम। चौथा थीम है थीम डी, गवर्नेंस एंड द डेमोक्रेसी। इट इज टोटली अबाउट civics. Civics, that is the political life, how the people govern, how the government, what is the government functions of the government, everything. Theme D completely civics में लाई करता है। Yes, the last most interesting fact that the student is excited about this in class 9th and 10th, economics ऐड हो गए। इकोनॉमिक्स में क्या है, आखिर ऐसा क्या है? So student will learn about this. This is the economic life around us. हम लोग सभी इकोनॉमिक लाइफ में जीते हैं। हमारा जो पर्पस होता है वो इकोनॉमी को अर्न करने का ही होता है। अगर शायद ये इकोनॉमी ना होता तो कोई भी इंसान एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता। इसमें दो चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ द वर्क, डेफिनेटली योर वर्क इज टू स्टडी एंड माई वर्क इज टू गिव यू द नॉलेज एंड वी हैव टू वैल्यू बोथ ऑफ द वर्क। दोनों को अपने अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा और इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। द सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब हमारे आसपास किन किन चीजों के जरिए हम पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक प्रॉफिटेबल तरीके से ले जाया जा सकता है, यही है हमारा पूरा क्लास 6 का सिलेबस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड द लैंड एंड द पीपल। This first theme includes the basis of the geographical world around us. अब ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ना है अर्थ के बारे में। अर्थ एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर किस तरीके से क्या क्या चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओशन कहाँ है, लैंड कहाँ है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, कैसे वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे अर्थ पर इंडिया का लोकेशन क्या है, हमारा अर्थ का लोकेशन क्या है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैप्स क्या है, जैसे हम लोग मैप्स के थ्रू कहीं भी आजकल जाना होता है, बहुत आसान हो जाता है, हम लोग मोबाइल में गूगल मैप खोलते हैं और चलते हैं। बट ये मैप यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये मैप हमारे लिए डिफाइन करता है हमारी टेरिटरी को, डिफाइन करता है हमारी बाउंड्री लाइन को, हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अलग अलग टाइप के मैप होते हैं, उन सब चीज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे रिवर्स हो गया, लैंड पार्ट्स हो गया, टेरेन हो गया, टोपोग्राफी हो गया। लैंड पार्ट्स में आ जाते हैं, माउंटेन्स हो जाते हैं, आइलैंड्स हो जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में इस पूरी थीम में पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टैपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवास लाइक क्लॉथ यूजुअली केप्ट एज अ वॉल हैंगिंग। कभी हम लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा वॉल पे, दीवार पे। उस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये पिक्चर कहाँ लिया गया होगा, ये पिक्चर किसने लिया होगा, ये पिक्चर किस मोटिव से बनाया होगा। इन सब चीजों के बारे में वो जो पिक्चर कह रहा है, डिटेल में कह रहा है, उसकी कहानी कह रही है, बस उन सब चीजों के बारे में इस पूरे पास्ट में। पास्ट हमारी आइडेंटिटी को खोजने का एक नया तरीका होता है। हम सभी का पास्ट होता है। पास्ट है क्या आखिर? पास्ट उन सब इवेंट्स का एक रिकॉर्ड्स है जो हम पहले कर चुके होते हैं। हमारे इंडिया में भी, हमारे वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिगनिंग, पास्ट का कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है। बिगनिंग विथ इंडियाज पास्ट, बट व्हाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न अबाउट आवर पास्ट? Because it is the key to understand the present and the chapters in this theme will often make. अगर हमें आज क्या कर रहे हैं या कल क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में जानना है, तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं हमें पास्ट में जाना होता है। पास्ट में जाने के बाद या तो हम उससे सीखते हैं या उससे सीखने की कोशिश करते हैं, या उसे अगर कोई गलती होती तो उसे दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। पास्ट बहुत खूबसूरत चीज भी है, तो पास्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
इसके बाद चलते हैं कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। कल्चरल हेरिटेज, कल्चर क्या होता है? कल्चर जो हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने बड़ों से सीखते हैं, ट्रेडिशंस। कल्चर का लिटरल मीनिंग तो संस्कृति होता है। अब संस्कृति में बोली भी आ जाती है, पूजा पाठ भी आ जाता है, लोगों के रहने सहने का तरीका आ जाता है। ये कल्चर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे डिफाइन होता है। थीम सी, कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशंस। कल्चर और ट्रेडिशन दोनों के बीच का एक लिंक है नॉलेज। अगर शायद ये कल्चर और ट्रेडिशंस नहीं होता तो ये हमारा नॉलेज और ज्यादा इनहांस नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये कल्चर और ट्रेडिशंस को लेकर के नॉलेज को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। कल्चर, ट्रेडिशंस और नॉलेज में थोड़ा बहुत हमारे वैल्यू से रिलेटेड है, वैल्यू, प्रिंसिपल, सिद्धांत। चौथा थीम है हमारा, थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। गवर्नेंस, शायद हमारे फैमिली में, हमारे देश में, हमारे आसपास में ये गवर्नमेंट नहीं होता तो इसका क्या रिजल्ट होता, क्या परिणाम होता। इस चीज को समझने के लिए ये गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, it is the way to select a government by the people through a process of election, through a process of voting. Democracy is a type of government, and governance and democracy tells about the different style of government in India. It is also related to rights, it is also related to dharma, so it totally tells about the government types, the countries, everything. Now coming to theme E. Theme E पर चलते हैं, economic life around us. Yes, it is a totally new subject. ये बिल्कुल पूरी तरीके से नया सब्जेक्ट है, जिसको नया पार्ट है कह लीजिए तो, सोशल साइंस में जो ऐड किया गया क्लास 6 में। अगर मान लीजिए हमारे पास, जैसा आज आप लोग सभी पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा, ये सारे लोगों को सुख सुविधाओं की आदत हो गई है। अगर ये ना होता, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले चले जाइए, जब बल्ब नहीं थे, मोटर बाइक नहीं था, एसी नहीं था, फ्रिज नहीं था, हम लोग तब भी जीते थे। बट आज के डेट में ये सारी आवश्यकताएं हमारे लिए एसेंशियल नीड्स हो गई हैं। इनके बिना हम अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। आप जैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल वैसा होगा। एक किसान भी जीता है, एक टीचर भी जीता है, एक लेबर भी जीता है, और एक बहुत रिच पर्सन भी जीता है। बट चारों के लाइफ स्टाइल में क्या डिफरेंस है? देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ दीज 4 पीपल। कुछ होते हैं जो सिर्फ या तो एक वक्त की रोटी खा पाते हैं, जैसे लेबर, अगर वो पूरे दिन की मजदूरी करता है तो खाना अपने फैमिली के लिए जुगाड़ करता है। दूसरा किसान, जो कहा जाता है कि प्रोड्यूसर फॉर द कंट्री, वो भी बहुत काम करता है, फिर भी वो गरीब होता है। चौथा, टीचर हो या और भी कोई प्रोफेशन है, पेंटर है, बहुत सारे प्रोफेशन, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इन सभी सर्विसेज के लिए उन्हें कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं, जिसके थ्रू वो अपने दिनचर्या को चलाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में इस पूरे थीम में पढ़ना है, जो आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। और आप शुरुआत से ही अपने अर्ली एज से काम की वैल्यू करना सीखेंगे। अपने इकोनॉमिक लाइफ को बेहतर बनाने के आप भी नए नए तरीके सीखेंगे। अगला आता है हमारा चैप्टर 1, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।